नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। CHS 2019 से क्वेश्चन को जो करने का सीरीज चालू किया गया है, उसमें जो हम लोग आज 17 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सचिन ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन जो है विकेटों के बीच दौड़कर लगाई। अब 6 चौका लगा रहा है यानी कि 24 रन यहाँ से हो गया बाउंड्री, और 4 छक्का यानी कि 4 छक्का 24 यहाँ से हो गया, यानी 48 रन जो हो गया उसको बाउंड्री से हो गया। तो दौड़ के कितना बनाया होगा, तो 120 माइनस 48 यानी 48 तो 50 7 72, तो 72 रन बनाया दौड़ के। टोटल कितना में 120 में गुना 100 हो गया, परसेंट निकल गया। बारह 60% हो गया। 60% रन जो है दौड़ के बनाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वृत्त में जो है PQ और RS दो व्यास है, तो जो एक दूसरे के लंबवत है, PR जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इसे एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं और 2 व्यास ले लेते हैं। PQ और RS पूछ रहा है PR की लंबाई, यानी ये वाला लंबाई पूछ रहा है, और रेशियो जो इसको टर्म जो है PQ के टर्म में लाना है इसको। जैसे मान लेते हैं कि व्यास अगर 2 है तो 1 1 सब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना √2, क्योंकि यहाँ पे तो एक दूसरे का लंबवत है 90 डिग्री पे कट कर रहा है। अब जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, तो PQ तो 2 होगा, 2 दूना 4 आएगा, लेकिन PR कितना है √2 आना चाहिए, तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे √2 गुना 2 यानी 2 √2 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। PQ 2 है बटा √2 बराबर √2 आ गया, यानी ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है PQ/2 यानी 2/2 बराबर 1, तो 1 नहीं √2 होना चाहिए, तो भी नहीं होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो इसका आंसर हो गया। इस तरह से आसान हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि दोनों व्यास है तो दोनों का लंबाई भी समान होगा, और दोनों जो है एक दूसरे को, 2 व्यास जो है एक दूसरे को कट करता है यहाँ पे सेंटर पे सर्कल के, तो वहां से बाकी सब त्रिज्या हो गया, यानी व्यास का आधा हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों में कारों की बिक्री दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कह रहा है, किस वर्ष में जो है बिक्री सबसे अधिक हुई। यहाँ पे दिया हुआ है 16 में कितना, 17 में, 18 में, 19 में। इसको ऐड कर लेते हैं। 4 3 9 2 11 5 16 6 1 5 3 8 5 13 4 17। इसको हम लोग देखते हैं। 14 3 17 6 23 2 5 3 8 4 12 16 9 2 11 11 9 20 21 2 5 4 9 4 13 5 18 हो गया। ये आया 10 9 4 13 13 9 22 16 2 18, यानी सबसे अधिक कौन सा है 2019 में, तो 2019 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, A + B 27 दिया हुआ है, AQ + BQ 54 27 दिया हुआ है, तो B का मान ज्ञात करना। A + B 27 दिया, इसका हम लोग और Q करते हैं, तो AQ + BQ यानी कि 54 27 + 3AB गुना A + B यानी 27 बराबर 27 का Q आ जाएगा, यानी 27 गुना 27। इसको हम लोग मल्टीपल नहीं करेंगे, पहले 27 हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 गुना 54 0 1 2 से एक बार में कट जाएगा। फिर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कट गया 9 बार में,
3 से कट गया 67 बार, तो ये भी बराबर कितना आ गया 243 माइनस 67, 6 176 आ गया। 176 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने में रामू जो है सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। ये हो गया रामू, ये हो गया सोमू। तो रामू जो है 4 गुना अधिक कुशल है सोमू से, यानी इसका 1 है तो इसका 4 है। ये क्या है, इफिशियंसी है। उस बाद कह रहा है अगर कोई काम जो है सोमू 20 दिन में कर सकता है। अब सोमू 20 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 गुना सोमू का इफिशियंसी कितना है 1 है, यानी टोटल काम हो गया 20। कर रहा है तो उसी काम को रामू और सोमू एक साथ मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। तो 20 दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, 4 आ गया। 4 दिन दोनों मिलकर कर देगा 4 दिन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाई जो है 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुना 12, यानी 36√3 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 रुपये में खरीद कर 12% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 3200 12% पे हानि पे बेचा, यानी कि कितना है बेचा 88% पे, तो 88/100 निकाल देंगे। देखिए 8 गुना 16 लास्ट में 6 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और 2 को मिल गया तो ये नहीं किया पूरा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम लोग कोई मल्टीपल देख लेंगे, यानी कि देखिए 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 4 का देखिए 4 का यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसको चेक कीजिए, 5 तो 7, 8 से 14, तो 7 बच गया। तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं हो सकता, तो यही होगा। देखिए इसको 2 1 3, 8 से 14 यानी 11 बचा, तो 11 का मल्टीपल है, यानी यही होगा। इसे इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 28 से 16 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इतना में जो है x का मान ज्ञात करना है। इस जो होता है कितना क्यू होता है, 25 का क्यू होता है। अब क्यू रूट दिया हुआ है तो यानी कि 25 बाहर निकलेगा, तो 25 माइनस √x बराबर 4, तो √x बराबर हो जाएगा 4 आके इधर कट जाएगा तो 21। x का मान निकालना यानी स्क्वायर करना होगा, तो 21 का स्क्वायर होगा 4 से 41, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज में कोण जो है कोण 1 2 1 के अनुपात में है तो इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे देखिए 1 तो 1 है, यानी कि टोटल का सम तो 180 होता है, यानी कि 4 का वैल्यू है 180, तो 1 का वैल्यू हो गया 45, यानी कि 45 90 45 हो गया, यानी कि ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यह 90 डिग्री हो गया, ये दोनों जो है 45 45 हो गया, यानी कि अगर ये दोनों यानी सेम होगा, यानी 1 1 है तो ये √2 होगा। भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 1 √2 1, क्योंकि 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, फिर 45 के सामने 1। इसे तो ऑप्शन 1 √2 और 1 में एक ही ऑप्शन दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैसे एक इसमें क्वेश्चन हम और बता देते हैं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन जब भी देगा तो लगभग समकोण त्रिभुज ही होगा, नहीं तो समबाहु त्रिभुज होगा। अदरवाइज अनुपात जो है वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा साइड छोटा है। यानी कि जैसे दे दिया, यही मान लेते हैं 1 2 और 3 दे देता, 6 का वैल्यू हो जाता है 180, 1 का वैल्यू 30 है, इसे यहाँ पे भी 90 डिग्री आता। अदरवाइज जो है जैसे कि कोई त्रिभुज हम लोग बना दिए, ये अल्फा है,
बीटा है, गामा है। जिसे अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा है, इसको ABC मान लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा एंगल जो है उसके सामने वाला जो है साइड सबसे बड़ा होगा, यानी कि अल्फा सबसे बड़ा है तो BC सबसे बड़ा होगा। तो BC ग्रेटर देन बीटा, बीटा के सामने कौन सा AC ग्रेटर देन, और इसके सामने AB। तो जब भी अगर समकोण और समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा तो ये वाला रिजल्ट पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में दो समानांतर जीवाएं खींची गई है। एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये हो गया सर्कल। इस देखिए यहाँ पे पता करना है कि दोनों जीवा जो है इसके सेंटर से एक ही तरफ होगा या दोनों तरफ होगा। इसे देखिए कि इसका व्यास कितना है 20, त्रिज्या होगा 10, यानी कि और दोनों के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो एक ही तरफ हो नहीं सकता है, क्योंकि मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो है इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा 10, तो इसके बीच में जो है दो तो लाइन आ नहीं सकता है, मतलब 12 यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 12 है। तो इस दोनों जो एक साइड हो नहीं सकता, यानी कि एक जो है इस साइड लेना होगा। जिसे देखिए दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पे हो गया सेंटर, वो मान लिए। अब इसको जो है मिला दिया, यानी कि व्यास जो है 20 है, त्रिज्या 10 हो गया। उसके बाद एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, यानी कि 8 में बढ़ जाएगा। तो ट्रिपलेट हुआ 8 10, तो ये हो गया 6। और टोटल दूरी कितना था यहाँ से यहाँ तक 12 था, तो यानी कि ये भी 6 बच गया, यानी कि ये भी 8 होगा, तो ये भी 8 होगा, यानी कि 16 भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये बात है कि अगर कोई सर्कल है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दो हम लोग यहाँ पे जीवा ले लिए, दोनों को मिला दिए, अगर इसकी लंबाई जो है मान लेते हैं 10 है, जरूरी नहीं है कि दोनों 5-5 ही हो। ठीक, क्योंकि इसके दोनों का लंबाई डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे सेटिस्फाइड कर गया, दोनों सेम पे सेम हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा जब पुनः विभाज्य हो। जिसे देखिए 81 से विभाज्य हो, यानी कि 9 का भी मल्टीपल होगा। तो ये वाला संख्या देखिए 9 से ही सब कट जाएगा, या नहीं कटेगा, नहीं हो सकता 9 का मल्टीपल। अब इसको देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 और 3 18, तो 3 बच जाएगा, 9 से नहीं कट सकता। यहाँ पे देखिए सब 9 से कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो यही होगा 5 और 9 कट रहा है। तो डायरेक्ट ये नहीं कि फिर हम 5 को 9 ले, फिर उसको 81 से डिवाइड करें और फिर चेक करें। 81 से का अगर डिविजिबल है, यानी कि 9 का भी होगा, तो उसका हम लोग चेक कर लेंगे। अगर 2 मिल जाता तो फिर आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। इस देखिए इसका जो है 3 फार्मूला होता है। पहले तीनों फार्मूला हम लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। दूसरा फार्मूला होता है x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3 xy + yz + zx, इतना बाई 2 आ जाएगा। थर्ड फार्मूला होता है x + y + z
बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे सबसे पहले डिसाइड करना रहता है कौन फार्मूला जो है इजीली जो है इस पे लागू होगा, किस पे मतलब लागू होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कमान ज्ञात करना है कि यहाँ पे थर्ड नंबर जो फार्मूला है इजीली हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स निकालना बहुत आसान है। तो थर्ड वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा। जिस देखिए लगातार संख्या है तो इन तीनों का सम हम लोग निकालें तो इसी का 3 मल्टीपल होगा, क्योंकि ये तो औसत हो जाएगा 55 56 57 255 256 257, तो इसका औसत कितना होगा 256, यानी तीनों का सम 2, तो यानी कि औसत गुना 3 तो हो जाएगा 256 गुना 3/2, यानी फार्मूला हम लोग थर्ड नंबर लगा रहे हैं। एक्स माइनस वाई 1 तो 1 का स्क्वायर 1, वाई माइनस जेड 1 का स्क्वायर 1, जेड माइनस एक्स 2 का स्क्वायर 4, यानी कट गया 3 टाइम्स में, यानी 9 6 54, यानी लास्ट में 4 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा ये नहीं होगा, प्लस में 9 का मल्टीपल होगा, तो ये 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 बच गया, नहीं है यानी ये होगा 5 4 3 7 2 9 का मल्टीपल है, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 2 दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है, तभी वह 2 होगा, क्योंकि कभी भी एक्स प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया है तो यह तभी सेटिस्फाइड होगा जब एक्स बराबर 1 हो, दूसरा कोई टर्म है। यहाँ भी जो है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स 2 दिया है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन एक्स प्लस 1/sin x, तो यहाँ पे यानी कि साइन एक्स बराबर 1 होगा तभी सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ भी 1 + 1 2, 1 का पावर कुछ भी रहे होगा तो 1 ही, 2 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 माह की अवधि के लिए जो है इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतना का साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज का डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, 74 पे मूलधन गुना समय, तो मंथली दिया हुआ है 12 से डिवाइड कर देंगे, ईयरली हो जाएगा, दर 18 3 54 2 56 बटा 3 बटा 100 हो गया, 4 गुना 8 4 3 12 हो गया, 9 से डिवाइड करना होगा, यानी ऊपर हो गया 74 गुना 112 बटा 9। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 82 88 0 74 नहीं, यहाँ 740 है, 2 0 वहीं कटा हुआ है, बट 9 आ गया, यानी 9 9 81 9 2 18, यानी 92 के बाद समथिंग आएगा, तो 92 के बाद यहाँ पे एक एक डिजिट चेक करना है, जिससे कि शुरू में 9 आ गया, अगर 9 एक ही में दिया हुआ है तो हम लोग मार्क करके आंसर निकल जाएंगे, 2 में है तो एक अंक और चेक करेंगे, 2 आ गया, बस ये वाला नहीं हो सकता है, आंसर होगा, ठीक है आगे निकले, क्योंकि एग्जाम में समय जितना बच जाए उतना सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2019 में जो सभी 4 शहरों में हुई बिक्री की औसत ज्ञात करें। 2019 में अभी हम लोग चेक किए थे इसको, तो इसको सम किए थे, कितना आया था 18.2 आया था, बटा 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये दिया हुआ है कितना 1000 पे दिया हुआ है, तो पहले 4 चौका 16 हुआ, 4 5 20 4 5 20, यानी 1000 में दिया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं, 455 कितना में मिल रहा है ऑप्शन में, एक में आंसर हो गया। 1000 से मल्टीपल कीजिएगा तो वहीं दशमलव जो है आगे पीछे चेंज होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। cos x दिया है -1/2, तो x का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए cos, ये इसमें जो है सबसे पहले एक cos x का ग्राफ बना लेते हैं।
कॉसेक का ग्राफ ऐसे जाता है, यानी कि 0 डिग्री, 5/2 डिग्री यानी 90 डिग्री, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, यानी 90 का ऑड मल्टीपल पर 0 होता है। 90 का ऑड मल्टीपल पर 0 होता है, यानी इसको हम लोग देखें तो 45 होगा, 450 ऑड मल्टीपल है, 90 गुना 5, तो इस पर 0 होगा, हो नहीं सकता है। यहाँ भी देखिए 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल, इस पर भी 0 होगा, नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन यानी हो गया 120। उसके बाद जो है एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक एक्स, इसमें हो गया टैन कॉट, इसमें हो गया कॉस सेक, यानी कि नेगेटिव इसमें होता है सेकेंड में और थर्ड में। इसे देखिए 120 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 या कॉस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इसमें आ गया, यानी कॉस इसमें निगेटिव आता है तो माइनस साइन 30 आ जाएगा, यानी -1/2 आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है -1/2 दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी इस क्वेश्चन में जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वही -2 दे रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे इसको हम लोग देखिए कितना हो जाएगा, 240 होगा, यानी कि कॉस 270 या 180 लिखिए, कॉस 180 प्लस 60, यानी 180, यानी थर्ड में आया तो माइनस होगा कॉस, तो माइनस कॉस 60 और -1/2 होता है, तो ये भी जो है फोर्थ ऑप्शन भी -1/2 देगा और थर्ड भी -1/2 देगा, तो दोनों जो है ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो इसमें जो है सभी को इक्वल मार्क्स मिल गया होगा, क्योंकि फर्स्ट बार आंसर किया था तो उस समय का जो है डाउनलोड किया हुआ है, तो इसमें जो है सी बी स्टूडेंट जो इसको बनाया तो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, मार्क को रिव्यू किया, ये भी चेक किया होगा कि थर्ड भी हो रहा होगा, तो फाइनल आंसर किया होगा तो उसमें जो है सबको इक्वल मार्क्स दे दिया गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 100 रुपये था और इसे 1-40% की छूट पे बेचा गया। यदि ग्राहक ने जो 1-32 का भुगतान किया तो वस्तु का जो अंकित मूल्य ज्ञात करें। जिस देखिए x का अंकित मूल्य था 1 रुपया और x-40 का डिस्काउंट किया तो कितना कम हो गया, 32 रुपया, यानी x का जो है x-40% ही जो है 32 है। इसे हम लोग बोलते हैं कि 1000 का मतलब MP है, मार्क्स प्राइस, इस पर 10% का छूट दे दी है, ठीक, तो 100 जो है 100 लेस हो गया, यानी कि इसका 10% ही 100 है, वही यहाँ पे हो रहा है। क्या चीज, 100 रुपया अंकित मूल्य था, x-40% का डिस्काउंट दे दिया था, x-32 हो गया, यानी कितना कम हो गया, 32, तो वही जो है x-40% क्या है, 32 है, यानी x का x-40/100 बराबर 32, तो x इंटू x-40 बराबर आ गया 32 गुना 100। हम लोगों को यहाँ पे अब चेक करना है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले इसमें 3 नहीं है तो 75 नहीं हो सकता है, 60 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 ही नहीं है तो आएगा कहाँ से, क्योंकि जब भी टूटेगा मल्टीपल में ही टूटेगा। दूसरा हो गया 50 और 80, अगर 50 रखते हैं x का मान तो हो जाएगा दूसरा 64, जब x 50 है तो 50 माइनस 40 करेंगे तो 64 आएगा नहीं, तो यानी कि 50 भी नहीं होगा। अब 80 चेक करते हैं, तो x अगर 80 रखते हैं तो 80 माइनस 40 यानी 3200 आ रहा है, इधर ही 3200 हो रहा है, यानी कि x बराबर 80 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है x+1/x जो है 8 दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है x का मान लिया जाता है, तो x का मान लिया तो x कट गया, 1/x हो गया, x कट गया, यानी 5/8
एक्स प्लस 1/x कितना है 8 माइनस 6 यानी 5/2 हो गया, जो कि 2.5 होता है। 2.5 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक धावक जो है 10 मिनट में जो है 900 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर घंटा में उसकी चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब मिनट में दिया हुआ है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लिए। अब किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है तो 18/5 से गुना करके किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ तक तो हुआ मीटर पर सेकंड में, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो किलोमीटर पर घंटा में हो गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी 27/5 यानी 5.4 हो गया आंसर। क्योंकि जब भी अगर डिवाइड में 5 हो तो 5 से डिवाइड मत कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि दशमलव ही तो लगाना है। तो 27 दूना हो गया 54/10, डायरेक्ट 5.4 पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तीसरी संख्या हमने मान लिए 100, तो पहली संख्या हो जाएगा 25% ज़्यादा यानी कि 125, दूसरी संख्या हो जाएगा 65% ज़्यादा यानी 165। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 5 से हो गया कट गया तो 25, 5 से कट गया 33, तो 25/33 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया है 75, तो निम्न में से किस संख्या को जो है जोड़ने पर औसत जो है 76 हो जाएगा। चीज़ देखिए, ये भूल जाइए क्रमागत विषम, इस सबसे कुछ मतलब नहीं है। 5 संख्याओं का औसत दिया अगर 75 है तो सबको अगर हम लोग 75-75 मान ले, ठीक। अब एक दूसरा संख्या लाना है तो औसत हम लोग का क्या हो जाना चाहिए 76। अगर ये 75 ही आता तो औसत 75 आता, लेकिन औसत हो गया क्या 76, यानी कि एक यहाँ पे ज़्यादा लेके आया, एक इसके लिए ज़्यादा लेके आया, एक इसके लिए यहाँ पे और खुद के लिए एक, यानी 6 ज़्यादा लेके आया, यानी कि 75 प्लस 6 81 लेके हुआ आया है, तो 81 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन माइंडली करने वाला है। औसत 75 है, 76 होने वाला है, यानी 75 प्लस में 5 संख्या के लिए 1 लाएगा, खुद अपना लिए 1 लाएगा, तो 6 यानी कि 6 ज़्यादा लाना होगा, तो 75 6 81 हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया है 8:1 और इसका क्षेत्रफल दे दिया 1323, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इस देखिए परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी अगर केवल हम लोग लंबाई प्लस चौड़ाई निकाले तो 8/2 यानी 4 हो जाएगा, 4:1। तो ये क्या एल प्लस बी और ये एल है, यानी अगर केवल एल और बी का रेशियो निकाले तो एल तो 1 है, ए प्लस बी 4 था यानी कि बी हो गया 3, तो एल बी का रेशियो आ गया 1:3। अब क्षेत्रफल क्या होगा एल इंटू बी, अगर यानी कि यहाँ पे x मान ले, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 3x², 3x² का वैल्यू हो गया 1323, 3 से कट गया, 3 चौका 12, 4 से 41 12, x बराबर आ गया 21। पूछा है इसकी लंबाई, तो लंबाई तो 1 ही था यानी 21 ही हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस शहर में और किस वर्ष में जो है बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे पहले कह रहा है किस शहर में जो है, किस शहर में माने अधिक है, तो सबसे देखिए शहर में, यहाँ पे ये दोनों तो कम ही कम है, सिटी 1 सिटी 2 में। अब बात है सिटी 3 और 4 में कौन ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए दोनों सेम ही है, यहाँ पे जो है 2 कम हो गया, इसमें 0.2 कम हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.3 कम हो गया, यानी 0.5 कम हो गया अभी इसका इससे, लेकिन यहाँ पे देखिए बढ़ गया 0.7 बढ़ गया, यानी कि यही ज़्यादा होगा, क्योंकि 0.5 यहाँ तक कम था लेकिन 0.7 यहाँ बढ़ गया, यानी कि 0.2 जो है ज़्यादा है, यानी कि सिटी 3 में सबसे ज़्यादा है। और सिटी 3 में सबसे ज़्यादा किस में है 2016 में, तो आंसर हो गया सिटी 3 में 2016।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस शहर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। तो अभी हम लोग चेक किए 60 में जो है सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ है, तो सिटी थर्ड हुआ है, शहर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे सबसे पहले ट्रिपलेट ढूंढ लिया कि वो कौन सा ट्रिपलेट पे काम किया है। देखिए साइन में भी p/h आता है, कॉस में b/h आता है, यानी कि नीचे जो है h ही होगा। यानी 17 जो है किस ट्रिपलेट में आता है, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है ट्रिपलेट। और इसको हम लोग देखें यहाँ पे, यानी कि p को रखना होगा 15, तो 15/17 माइनस 8/17 बराबर 7/17 आ गया, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि इसका मान निकालना है तो दोनों को सम कर देंगे, तो 15/17 प्लस 8/17 बराबर 23/17 आंसर हो गया, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। इसे जो है इसका बेसिक क्या होता है अभी इस बार बता देते हैं एक बार। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया 7/17, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लोग मान लेते हैं x मान लिए। अब दोनों का स्क्वायर करके हम लोग सम कर देते हैं। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा साइन स्क्वायर। इसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 2 × a² प्लस b², यानी 2 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 7/17 का स्क्वायर प्लस x², यानी कि इधर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, यानी कि इधर 2 हो गया, 2 बराबर 7/17 का स्क्वायर प्लस x²। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 23/17 आ जाएगा। इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर सही लग रहा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। पर डे एक वीडियो लगभग चैनल पर अपलोड किया जाता है। और CHSL का पूरा शिफ्ट समाप्त होने के बाद जो है CGL के क्वेश्चन को कराया जाएगा 2019 के क्वेश्चन को, उसके बाद CPO के क्वेश्चन को कराया जाएगा। CGL मेंस का भी क्वेश्चन बाकी है, उसको भी कराना है। तो इस तरह से सीरीज चालू रहेगा। स्पेशली जो है CHSL और CGL 2020 के बच्चों के लिए है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF शेयर किया जाता है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।